યુ કેન હીલના બીજા પાર્ટમાં આપણે આપણા વિચારોને આગળ લઈ જઈએ. આ વિચારો શક્ય બનવાનું ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ એટલે પહેલું પગથિયું. પહેલું પગથિયું એટલે આપણે ખુદને બદલવાના. જો આપણે ખુદને બદલી શકીએ ને તો દુનિયામાં બધું જ બદલી શકીએ. વેન ડાયર એમ કહે છે કે પોતાની જાતને બદલો, સામેની દરેક પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ જશે. આ બદલાવ કેમ આવે? જે જોઈએ છે એ વસ્તુ મેળવવા માટે શું કરી શકીએ? એક કાર્ય, આપણે આપણા વિચારોને બદલી શકીએ. અને આપણા વિચારોને બદલવા માટે આપણે સતત એમનું અવલોકન કરતું રહેવું પડે. તો આ બીજા પાર્ટની અંદર આપણે ખુદને અંદરથી બદલીએ. અંદરનો બદલાવ જ શાશ્વત છે. બાહ્ય બદલાવ એ થોડા સમય પૂરતો રહે છે, કાયમી નથી, પરમેનન્ટ નથી. શાશ્વત બદલાવ અંદરથી આવે છે. તો ચાલો આપણે खुदने अंदर थी बदलिए. ये होती है जो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पाले, जैसे संबंधों की कामना करे वो पाले. अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां कभी कोई कमी महसूस ना हो. तो आपको बस वो तरीका अपनाना है अपनी जिंदगी में उस चीज के महत्व को समझने की चाहत के साथ. मैंने सबसे पहले ये काम किया था, मतलब अपनी दुनिया को दूसरे तरीके से देखना. मिसाल के तौर पर लुइस एलेहे की बुक को लीजिए. उनकी किताब का शुरू से ही मुझ पर बहुत असर पड़ा था. जब मुझे सबसे पहले पता चला वाह, जो मैं सोच रही थी वो वाकई कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी पर असर डाल रहा है. हम ये अब जानते हैं कि हम अपने दिमाग में अपनी सोच और अपने विचारों का एक अलग पैटर्न बना सकते हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद पैटर्न को बदल देता है और अलग तरह से चमकता है. तो अब वो सिर्फ फूला हुआ मुलायम गुलाबी रंग का नहीं है. अब उसमें बायोकेमिकल, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोफार्मोकेमिकल का असर है, जो उतने ही असरदार हैं, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा असरदार हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से होता है. तो असर है जो उतने ही असरदार हैं, बल्कि मैं कहूंगी उससे ज्यादा असरदार हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से होता है. तो लुइस हे, भूतपूर्व मॉडल, भूतपूर्व थेरेपिस्ट ने ऐसी चीज खोज निकाली अपने अनुभव से, जिसकी विज्ञान ने पुष्टि दशकों बाद की. यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकता. मैं हमेशा ये करती रही हूँ, पर मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कैसे अपनी समझने की शक्ति बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि जितना मैं समझूंगी कि ये जिंदगी कैसे काम करती है, हमारी सोच कैसे काम करती है, मेरी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी. मैंने अभी अभी अपने 80वें दशक में कदम रखा है. ये 5 साल बाद की बात है जब मुझे ये ग्रुप मिला जिसका नाम था चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस, जहां मैंने सुना था अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं. और वहीं से मेरी जिंदगी सही मायनों में बदलनी शुरू हो गई. हमारे यहाँ सभी प्रवक्ता हैं जो सभी आपसे एक ही बात कहेंगे, सचमुच, पर हम यहाँ उसे कुछ अलग तरीके से कहना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ हर कोई उसे अलग तरीके से ही सुने. जैसे मैंने कुछ कहा तो आप में से किसी को समझ आएगा और कोई कहेगा भाई ये क्या कह रही है, कोई अलग शख्स कुछ और कहेगा, 4-5 लोग कुछ और कहेंगे, 8-10 कुछ और कहेंगे, मगर अलग तरीके से समझेंगे. और आप लोग कहेंगे अरे भाई क्या बात है, क्या कमाल कहा इसने. मैं भी वैसे ही जी रही थी जैसे कई लोग जीते हैं, एक दूसरे ही दुनिया में. पर मैं समझती थी मैं यहीं पर हूँ, जिंदगी में बह रही थी और अक्सर यही समझती थी कि जिंदगी जैसी चल रही है बिल्कुल ठीक ही चल रही है. दरअसल मैं अपनी जिंदगी का शिकार खुद ही बन गई थी. वाकई में अपनी जिंदगी बहुत ठंडे तरीके से जी रही थी. दरअसल मेरी जिंदगी के कुछ मायने ही नहीं थे और ये मैं जानती थी कि कुछ कमी है. हमारा टैक्स का बिजनेस था. मैंने काफी कम उम्र से ही डैडी के साथ काम करना शुरू कर दिया था. तब मेरी उम्र 16 साल की रही होगी. उनका बिजनेस तब घर में था, फिर हम लोग बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और मैं 25 साल से कम साल की थी जब हमारा बिजनेस खाक हो गया.
एक सुबह मुझे एक कॉल आया। वो मेरी मम्मी ने कॉल किया था और उन्होंने बताया कि ऑफिस के बिल्डिंग में आग लग गई है। जब मैं वहाँ गई तो फायर ब्रिगेड थे, पुलिस थी और न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ जुटी हुई थी। जो भी चीजें मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी वो मेरे ऑफिस में थी। मेरा एक शानदार फ्रंट ऑफिस था जिसमें कांच लगा था और मैं उसमें से बाहर झांकती थी। जब मैं 12 साल की थी तब मुझे बॉस्टन लाया गया क्योंकि मुझे तकलीफ थी। मेरी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से खराब थी और मुझे याद है मैं उन डॉक्टर्स को देखकर सोच रही थी कि मैं भी एक दिन डॉक्टर या साइंटिस्ट बनूंगी। तो मैंने प्रीमेड पास कर लिया छोटी ही उम्र में। तो उस दौरान मैं तकरीबन 17 घंटे एक दिन में सोने लगी। उन्होंने मुझे दवाई दी और दवाई के असर से मुझे सर दर्द रहने लगा। फिर उसके लिए और दवाई दी, इसलिए मुझे कुछ और करके अपना दिल बहलाना था। मैं वही बॉस्टन में एक बुक स्टोर में गई। मैंने शेल्फ में देखा और वहाँ एक किताब थी, यू कैन हील योर लाइफ, जो लुइस एल हे ने लिखी थी। और जानते हैं वो क्या कहते हैं? सकारात्मकता मेरे अंदर आने लगी। मैंने सोचा वाकई आई कैन हील माई लाइफ, जो सच्चाई थी। मैंने